हाँ मित्रों नमस्कार। पिछले दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हटाए गए, लेकिन उस देश की राष्ट्रीय नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अमूमन दुनिया के सभी देशों में राजनीतिक दल आते जाते रहते हैं, प्रधानमंत्री इस दल के कभी उस दल के, लेकिन उनकी राष्ट्रीय नीतियों में कम से कम कोई समझौता वो नहीं करते हैं। जैसे सुरक्षा के मामले में हुआ, अपने आंतरिक सुरक्षा से संबंधित हुआ, विदेश नीति हुई, इन सबों में कोई समझौता दशमलव में नहीं करते हैं। लेकिन जैसे अमेरिका में देखिए, ट्रंप राष्ट्रपति थे, अब दूसरे हो गए हैं, उसके पहले दूसरे थे, और ये आप पुराने समय से देखते आइए। और जब से आतंकवाद बहुत ज़्यादा व्यापक रूप ले चुका है, जॉर्ज बुश प्रथम का देखिए, जॉर्ज बुश द्वितीय का देखिए, बिल क्लिंटन का देखिए, बराक हुसैन ओबामा का देखिए, ट्रंप, ये सबकी आतंकवाद पे देश के हित से संबंधित राष्ट्रीय नीति से कोई समझौता नहीं करते। ये दुनिया के सभी देशों में है, सभी लोकतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक देशों में राष्ट्रीय नीति से, राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करते। हमारे देश में उसका जस्ट उल्टा है। अगर दल बदला तो ये सबसे पहले राष्ट्रीय, चूंकि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है देश में ज़्यादातर प्रदेशों में, और उसको अस्थिर करने का भीषण प्रयास हो रहा है। जैसे आपको बताऊं, अटल जी ने एक आतंकियों के खिलाफ कानून लाया था, पोटा। सरकार उनकी चेंज हुई, सबसे पहला काम कांग्रेस सरकार ने किया कि आप पोटा हटा दिया, आतंकियों के खिलाफ था। और तमाम आप लोग गूगल पे खोजिएगा, पुराने लोगों से पूछिएगा, बताएंगे कि हर साल त्योहारों पे कुछ आतंकी छोड़े जाते थे उनको खुश करने के लिए, और वो होता था कि राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए, तो कुछ को तो नौकरियों तक दे दिए। और आपको एक घटना नहीं मालूम होगी, हो सकता बहुत कुछ लोग जानते हो, कि 2 कश्मीरी आतंकी, इनको छोड़ा गया राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने के नाम पे, फिर उसके बाद उन सबों ने आर्मी ज्वाइन की, और धीरे धीरे वो सब करते करते मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनकी सुरक्षा के आखिरी दुर्ग तक पहुंच गए। और संयोग की बात है कि एक कार्बाइन गायब हो गई, और कार्बाइन गायब हुई, पीएम की सिक्योरिटी हल्का मचा करते करते तब वो दोनों ट्रेस हुए कि एकदम गेट पे तक तो आ चुके हैं, उन सबों की ड्यूटी लग चुकी है। खैर, हटा दिए गए। हमारे देश में चाहे पोटा हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे अवैध घुसपैठिए हो, सरकार बदली नहीं की है, उनके फेवर में बनाए नहीं उनको दमाद, ये तुरंत बना लेंगे इनको। हमारे देश में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ के राष्ट्रीय चिंतन है ही नहीं है, राष्ट्रीय नीति कुछ है ही नहीं, राष्ट्रीय नीति सिर्फ सेक्युलरिज्म है। अब देखिए, आप एक बड़ी संख्या में लगातार बहस चल रही है, और आप जानिए बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या ने पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी पूरा चेंज कर दी है, पूरा उसकी सामाजिक ताना बाना चेंज कर दिया, यहाँ तक कि वो सरकार बनवाने बिगाड़ने में बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं। और अब उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने केंद्र बनाया हुआ है। अब देश में आप जान रहे हैं कि देश में प्रदेशों में एक विदेशियों, रोहिंग्याओं के खिलाफ और बांग्लादेशियों के खिलाफ धीरे धीरे अभियान शुरू हुआ। इनको बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, उनको हटाया जा रहा है, उनके तमाम अवैध अतिक्रमण हैं। तो इसका कुछ राजनीतिक दल, कुछ क्या सारे सेकुलर राजनीतिक दल भीषण विरोध कर रहे हैं। हमारा देश ऐसा है कि जो अगर दल चेंज हुआ, सत्ता चेंज हुई, तो उसकी पूरी राष्ट्रीय नीति भी चेंज कर लेंगे। वो बता देंगे कि वो जो पाकिस्तानी आतंकवादी था, कि बता देंगे कि आरएसएस का आदमी था, आरएसएस। तो इस तरह के यहाँ बहुत घटियापन है, मतलब सेक्युलरिज्म के नाम में यहाँ वोट के लिए और पैसे के लिए किसी भी स्तर तक, हमको लगता है दुनिया के सबसे निकृष्टतम देशों में ये आएगा कि वोट के लिए और पैसे के लिए कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनेता किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, उसका कोई खैर। अभी मित्रों, मेरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से एक निवेदन है। अब ये जो पार्टी निर्देश देती है वो करती हो तो आप करिए ही, मेरा एक निवेदन बस है कि प्रत्येक बूथ अध्यक्ष, बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता अपने गांव में, अपने शहर में, अपने बूथ पे से संदिग्ध लोगों की पहचान करे। कि जैसे जो सवेरे कूड़ा उठाने वाले होते हैं, चाय टहल के बेचने वाले होते हैं, कुछ झूला वगैरह, कुछ सड़कों किनारे फेरी लगाने वाले होते हैं, ये भीषण संदिग्ध लोग हैं। यही लोग हैं रोहिंग्या, बांग्लादेशी और कुछ ईरानी भी हमारे पछटिया में, उस पार में, भंडारी स्टेशन, इधर तमाम जगह पे हैं काफ़ी संख्या में। और कुछ लोगों ने उनके सरकारी कागज भी कुछ बनवा दिए हैं।
और उनसे पूछिए तो बताएंगे वो पश्चिम बंगाल से आए हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी तो बताया कि पश्चिम बंगाल से मैं कूड़ा बिनने आया हूँ। कहा यार गजब आदमी है यार, गजब का ये है कि कूड़ा बिनने तू पश्चिम बंगाल से यहाँ आया है यार, ये तो बड़ा चमत्कारिक बताया। आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना था। लोग यहाँ से कलकत्ता कमाने जाते हैं तो कलकत्ता से यहाँ कूड़ा बिनने आया है, अजीब है यार। खैर, तो मेरा बूथ अध्यक्षों से निवेदन है कि आप अपने बूथ के अंतर्गत आने वाले कुछ संदिग्ध लोगों की पहचान करिए। ये किनारे बांस के काम करते हैं, बस्तियां बसा लेते हैं, टेंट लगा लेते हैं, बांस के सूप और जो बांस से बनने वाले टोकरी डोलची ये सब बना के बेचने के दिखाते हैं। हालांकि इनको पैसा दूसरी जगह से आता है। ये भी उसी श्रेणी के हैं, ये भी वही हैं लगभग। तो इनकी शिनाख्त करें और इनका नाम अगर पता चल सके तो नाम या जो भी इनकी आइडेंटिटी हो सके वो अपने मंडल अध्यक्ष को दें, और मंडल अध्यक्ष जी जिला अध्यक्ष जी को देंगे, और जिला अध्यक्ष जी ऊपर के अधिकारियों से वार्ता करेंगे। तो उनको निकालने का, पहचानने का काम इतना करें। चुनाव की दृष्टि से भी अगर करना है तो भी ये काम करें। जो पार्टी बता रही है, मेरा काम बता रहा हूं मैं, बहुत सस्ता काम, बहुत हल्का काम बता रहा हूं। और जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में इनका एंट्री हो रही है। प्रशासन अलर्ट है, इसमें पुलिस भी अलर्ट है। हालांकि पुलिस में भी तो वही हैं, सिस्टम में भी तो वही लोग हैं, तो कुछ लोग अपना उसके लिए समझौता कर लेते हैं। तो खैर, मेरा कहने का मतलब है कि ये आप लोग अपने इन लोगों की शिनाख्त करिए और जिला अध्यक्ष जी लोगों को दीजिए, वो लोग ऊपर के अधिकारियों से बात करेंगे। और ये पूरा चुनावी दृष्टि से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी दृष्टि से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये फर्जी मतदान भी करेंगे, जहां ज़्यादा संख्या में रहेंगे और सीआरपीएफ नहीं रहेगी, लोकल पुलिस रहेगी, तो वहाँ ये एकदम हावी हो जाते हैं और वोट डालते हैं अजीब फर्जी जो भी। खैर, तो मेरा मतलब विषय ये था, जैसे आपने देखा कि रोनाल्डो जो फुटबॉल प्लेयर है उसने एक बयान दे दिया कोका कोला खिलाफ या किसी कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ, और उसके शेयर गिर गए, कई अरबों खरबों को नुकसान हो गया। लेकिन अगर वो हमारे देश में दे दिया होता तो कोई उसको आरएसएस का एजेंट बता देता, कोई मोदी का चेला भक्त बता देता, कोई भाजपाई बता देता, कोई विश्व हिंदू परिषद का बता देता, कोई सांप्रदायिक बता देता। हमारे देश में ये बहुत आसान है कहना, और चूंकि दूसरे देश में वो दुनिया भर का हीरो हो गया, फुटबॉल से दुनिया भर का हीरो, फुटबॉलर से दुनिया भर का हीरो हो गया। तो हमारे देश में एक बीमारी है सेकुलरिज्म वाली, और बहुत भीषण अंदर तक घुस गई है। तो मेरा निवेदन है मित्रों कि इसको शिनाख्त करें। ये चाय बेचने वाले, फेरी लगाने वाले, ये लगभग वही हैं। बांस के काम करने वाले, जो हम लोग के यहाँ बसफरवा कहते हैं, लेकिन ये गाँवों में लगाते हैं और इनका अस्थायी ठिकाना कुछ हथियार बनाते हैं, जैसे फावड़ा, कुदाल, कुर्सी, ये सब बनाते हैं सड़कों किनारे। और प्रशासन के भी लोग देख के वाइट कर जाते हैं, पुलिस के लोग भी देख के वाइट कर जाते हैं। खैर, मेरा निवेदन है कि इन्हीं की शिनाख्त करें और अपने मंडल अध्यक्ष को दें। और चूंकि ये काम सिर्फ भाजपा के ही लोग करेंगे, मैं जान रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और सारे दल तो उनका सहयोग करेंगे कि हमारा वोट बैंक बन जाए, हमारी वो हो जाए। और इसमें भिड़ने की भी जरूरत। आपसे देखिए, जैसे कांग्रेस के और सपा के लोग लड़ाई, बसपा के लोग तो उतना नहीं करेंगे, वो बेचारे कांग्रेस के लोग, वामपंथी, सपा के लोग आपसे झगड़ने का भी प्रयास करेंगे। आप उनसे झगड़ा मत करिए, आप शांति से उनकी लिस्ट बनाइए, मंडल अध्यक्ष जी को दीजिए, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष जी को देंगे, वो जिला अध्यक्ष अपना ऊपर के अधिकारियों से बात करेंगे। तो इतना काम मित्रों, अगर आप भारतीय जनता पार्टी से सही जुड़े हैं, अगर आपको राष्ट्रीय चिंतन है, तो आप इसको अवश्य करें। और इसलिए करें कि ये सरकार, ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि 370 भारतीय जनता पार्टी ही हटाएगी, 35 से भारतीय जनता पार्टी ही, कश्मीरी हिंदुओं का पुनर्स्थापन भारतीय जनता पार्टी ही करेगी, पाकिस्तान को घुस के भारतीय जनता पार्टी ही मारेगी, चीन को घुस के भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में मारा जाएगा। तो ये सब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में होगी। गुंडों को दौड़ा के, मतलब अगर वो हमला किए तो उनको गोली भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में मारी जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन था कि ये थोड़ी बहुत जिम्मेदारी अपनी भी निभाएं। और ये जान लीजिए, सुबह 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे कॉलोनियम टहलना शुरू कर देते हैं। ये रेकी भी करते हैं, आप ये जान लें। इनका काम मुख्य नहीं जो दिखाते हैं कूड़ा बिनना नहीं, इनका काम रेकी है। राजनीतिक दृष्टि से जैसे पश्चिम बंगाल की जो स्थिति हो गई है, ये धीरे धीरे सारे देश की। इसलिए एक निवेदन है कि अपनी राष्ट्रीय नीति के बारे में जानें, उसको समझें, उसको और उसमें थोड़ा अध्ययन करें और देखें कि राष्ट्रीय नीति, हमारे दुनिया के एकमात्र हमारा देश ऐसा है कि जो सरकार बदलते ही राष्ट्रीय नीति बदल जाती है, राष्ट्रीय चिंतन बदल जाता है, राष्ट्रीय
क्रियाकलाप बदल जाते हैं, विदेश नीति बदल जाती है। ये सिर्फ एक बात हमारे ही देश में होता है। आप अमेरिका, रशिया में तो बहुत दिन से पुतिन है, अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देशों में राष्ट्रीय नीति नहीं बदलती। हमारे देश में बदल जाएगी, आतंकवादियों को दामाद बनाने लगेंगे, रोजा खाने लगेंगे, यही सब करेंगे। तो मेरा मित्रों निवेदन है कि ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही कर सकता है। इसलिए मेरा मित्रों निवेदन एक बार है कि आप लोग अवश्य ये प्रयास करें कि इनको पहचानें। आप इनका वोटिंग सिर्फ रुकवा देंगे ना, और ऊपर से वोटर लिस्ट से नाम इनका साफ, ये बहुत दूसरों के नाम पे डालेंगे, और कुछ फोटो स्टेट वाले और कुछ फर्जी कंप्यूटर दुकान वाले स्कैन करके फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी भी बना देते हैं। इसमें शासन प्रशासन को बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद।